में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। उसमें जो डाली जान मिली उसको पहचान। उसमें जो डाली जान मिली उसको पहचान। बनाया अपने जैसा, बन गया वो इंसान। बनाया अपने जैसा, बन गया वो इंसान। वो खाली बर्तन था, उसमें अपना रूह बसाया। वो खाली बर्तन था, उसमें अपना रूह बसाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदावंद रोज मिलता था उससे बागे अदन में। खुदावंद रोज मिलता था उससे बागे अदन में। आदम भी चलता था हरदम उसके वचन में। आदम भी चलता था हरदम उसके वचन में। खुदावंद रोज मिलता था उससे बागे अदन में। आदम भी चलता था हरदम उसके वचन में। आदम भी चलता था हरदम उसके वचन में। खुदा ने देख के तन्हा उसको हवा को बनाया। खुदा ने देख के तन्हा उसको हवा को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। नि सरी सगरी सरी नि सगरी सरी नि सरी सगरी सरी सा। नि सरी सगरी सरी नि सगरी सरी सा पदा नि सारे गा मा पा। शैतान की बातों में आकर हवा ने फल जो लिया था। शैतान की बातों में आकर हवा ने फल जो लिया था। उसने भी खाया था वो फल और आदम को दिया था। उसने भी खाया था वो फल और आदम को दिया था। शैतान की बातों में आकर हवा ने फल जो लिया था। उसने भी खाया था वो फल और आदम को दिया था। उसने भी खाया था वो फल और आदम को दिया था। मोहब्बत को खुदा की उसने पल भर में भुलाया। मोहब्बत को खुदा की उसने पल भर में भुलाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। हुक्म जो तोड़ा था आदम ने और फिर था पछताया। खुदा ने भेज के बेटा अपना था राह बनाया। हुक्म जो तोड़ा था आदम ने और फिर था पछताया। खुदा ने भेज के बेटा अपना था राह बनाया। खुदा ने भेज के बेटा अपना था राह बनाया। यीशु ने चढ़ के सूली पे हमको खुदा से मिलाया। यीशु ने चढ़ के सूली पे हमको खुदा से मिलाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को
इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। इब्तिदा में कुछ ना था, उसने सब कुछ ही बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। उसमें जो डाली जान मिली उसको पहचान। उसमें जो डाली जान मिली उसको पहचान। बनाया अपने जैसा बन गया वो इंसान। बनाया अपने जैसा बन गया वो इंसान। वो खाली बर्तन था उसमें अपना रूह बसाया। वो खाली बर्तन था उसमें अपना रूह बसाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। खुदा ने लेके माटी को उससे आदम को बनाया। प्रेज द लॉर्ड। मैं समझता हूँ आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया के इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में तब्दीली महसूस कर रहे होंगे। अगर आप हमारे द गुड शेपर्ड चर्च इन इंडिया के इस प्रोग्राम के सहयोगी होना चाहते हैं तो इस QR कोड पर या जो नीचे दिए गए नंबर है इस पर अपनी धनराशि हमें भेज सकते हैं। इसके आप एक हिस्सेदार बन सकते हैं, एक पार्टनर बन सकते हैं, ताकि प्रभु का ये संदेश यूं ही आगे सारी दुनिया में फैलता रहे और प्रभु के राज का विस्तार हो सके। प्रभु आपको जरूर आशीष दे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत बढ़िया आज आपके लिए वचन लेके आए हैं। बस ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत कुछ हासिल होगा। एक कहानी से चलिए शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, अकाल पड़ा और उस अकाल में एक परिवार में 10 लोग थे। मां ने बेटी से पूछा, अरे बेटी देखो कुछ खाने के लिए है, 5 दिन से हम लोग भूखे हैं, क्या कुछ खाने के लिए है? उस बेटी ने कहा, ठीक है मम्मी, हम जाके देखते हैं, भूख तो हमें भी लगी है। और जब वो गई, उसने देखा किचन में दाएं बाएं ठंडोल कर, तो उसे एक छोटा सा आटे का एक गोली बनाने भर का आटा मिला। उसने उससे एक रोटी बनाई और अपने रोटी लेकर सोची कि हम अपनी माँ से कहेंगे एक रोटी है। वो अपनी माँ से कहने लगी, मम्मी एक रोटी। उसने कहा ले आओ, हम 10 टुकड़े करेंगे और 10 लोग एक एक निवाला खाएंगे और कुछ दिन और जीवित रहेंगे। ये लड़की रोटी बनाकर आ ही रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उस लड़की ने दरवाजा खोला, देखा बाहर एक भिखारी है, वो भीख मांग रहा है। बेटा बहुत भूखे हैं, 10 दिन से कुछ खाया नहीं, बिल्कुल एकदम जान निकली जा रही है। इस लड़की ने रोटी उठाई और उस भिखारी को दे दिया और अपनी मां से आकर कहा, मम्मी हम रोटी तो बना के ला रहे थे, दरवाजे में एक भिखारी खड़ा था, हमने देखा वो 10 दिन से भूखा है, हम लोग तो 5 दिन से भूखे थे। तो मम्मी ने कहा क्या किया तुमने? बोली हमने तो रोटी उसको दे दी। मम्मी कहने लगी, बेटा ये तूने क्या किया? उससे 10 टुकड़े करते और 10 टुकड़े आपस में बांट लेते, कम से कम कुछ दिन तो जीवित रहते। मम्मी सोचती रही इस लड़की ने क्या किया। मेरे प्यारे मित्रों बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस कहानी को सुनकर अपने जीवन में अमल करोगे और इस कहानी को सुनकर अपने जीवन का एक आप विश्वास का पात्र बना लोगे, जीवन तरक्की में बदल जाएगी। हुआ कुछ ऐसा, इसकी मां ने उसको बहुत डांटा और कहा तुमने ये क्या काम किया, काश वो रोटी ले आती, हम लोग खा लेते, तुमने भिखारी को दे दिया। 2 दिन तक भूखे रहे। दरवाजा खटखटाया किसी ने, वो दरवाजे पर लड़की दौड़ के गई। देखा दरवाजे पर जब गई तो उसने देखा एक आदमी खड़ा है। वो आदमी कुछ लिफाफे में लाया है। उसने पूछा बताइए आप क्या लाए हैं? उसने कहा बेटा हम घर में खाना खा रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, हमारे पास 2 रोटी बच गई, हमने कहा चलो तुम्हें ले जाके दे दें। उसकी मम्मी ने आवाज लगाई, बेटा कौन है? उसने कहा कोई जन आए हैं और वो कुछ लेकर आए हैं, अभी बताते हैं तुम्हें। और हुआ ये, उसने देखा उस लिफाफे में 2 रोटी है। उसने कहा नहीं भैया ले जाइए, हमें नहीं चाहिए, आप ले जाइए इस रोटी को, हमें नहीं चाहिए। और उसने उस दोनों रोटी को उस आदमी को दे के भगा दिया वापस। उसकी मम्मी ने पूछा कि बेटा कौन था? बोले पड़ोस के कोई एक सज्जन थे, वो आए थे, 2 रोटी लेके आए। उसकी मां ने कहा बेटा जल्दी लाओ, बहुत दिन से भूखे हैं, लाओ खा लें। उसने कहा क्या खा लें? हमने तो वापस कर दी।
मां कहने लगी ये क्या तू पागल हो गई है क्या? पहली रोटी तूने दे दी, ये 2 रोटी और तूने वापस कर दी। आज 7वां दिन हम भूखे हैं। अरे 2 रोटी लाती, हम लोग 2-2 निवाले बांट के 10 लोग खा लेते। उसने कहा मम्मी अब बताओ हम क्या करें, हमने तो वापस कर दी। मां ने कहा अब दरवाजे पर मत जाना, जब मैं कोई आएगा मैं देखूंगी। और कुछ दिनों के 2-3 दिनों के बाद ऐसा हुआ, एक आदमी और आया और उसने दरवाजा खटखटाया। अरे बेटा कैसी हो, इस अकाल में तुम कैसे जी रही हो? उसने कहा अंकल क्या बताएं, 10 दिन हो गए हम लोग भूखे प्यासे हैं, कुछ भी हमारे पास नहीं है। उसने कहा बेटा हम तुम्हारे लिए 5 रोटी लाए हैं। उसने कहा अच्छा अंकल 5 रोटी लाए हैं, हमें नहीं चाहिए, वापस ले जाइए। उसने कहा क्यों तुम लोग भूखे नहीं हो? बोले अंकल भूखे तो हम 10 दिन से हैं, खाना तो हमने नहीं खाया, अब आप कह रहे 5 रोटी लाए, हमें नहीं चाहिए, वापस ले जाइए। और वो आदमी बड़ा ताजुब किया, ये कैसी लड़की है, 10 दिन से भूखी है, 5 रोटी मैं ला के दे रहा हूं वापस कर दे रही है। अरे आधी आधी रोटी खा लेते तो ये कुछ दिन जीवित रहते। हुआ कुछ ऐसा कि वो आदमी अपनी रोटी लेकर वापस चला गया। मां ने पूछा बेटा कौन था दरवाजे पर? उसने कहा एक आदमी आए थे, वो पड़ोस के ही थे, उनके घर में 5 रोटी बची थी, उन्होंने कहा अकाल बहुत है, चलो तुम्हारे घर में दे आए। उसकी मां ने कहा लाओ बेटा जल्दी लाओ, जल्दी लाओ, बहुत भूखे, जल्दी आधी आधी रोटी खा लेंगे हम लोग 10 लोग। उसने कहा मम्मी हमने तो वापस कर दी। मां कहने लगी अरे तू ये क्या कर रही है, तूने क्यों वापस कर दी? कहने लगी मम्मी वो 5 रोटी लाए थे तभी मैंने वापस कर दी। उसने कहा बेटा अकाल का समय, 10 दिन से भूखे हैं, अरे 5 में आधी आधी हम लोग रोटी खाते, 10 दिन और जिंदा रह लेते, तूने ये क्या काम किया? अब तू दरवाजे पर नहीं जाएगी, कोई आएगा तो मैं मुलाकात करूंगी और मैं उससे रोटी लेकर आऊंगी। 2 दिन के बाद एक और आदमी आया, उसने दरवाजा खटखटाया और कहने लगा बेटा कैसे हो इन अकाल के दिनों में? उन्होंने कहा अंकल 12 दिन हो गए, कुछ भी नहीं खाया है, हम लोग बड़े भूखे हैं, कुछ भी नहीं खाया। बोले बेटा बिल्कुल चिंता ना करो, अब तुम्हें कोई चिंता नहीं, कितने लोग हो तुम लोग? उसने कहा 10 लोग हैं हम लोग। उसने कहा ठीक है। उसने रोटी निकाली, 10 गिनी और देने लगी उसको 10 रोटी। उसने रोटी देखी 10, कहने लगा अंकल हमें नहीं चाहिए, ले जाइए रोटी, हमें नहीं चाहिए। कहने लगी ये कैसे बेटा, तुम लोग भूखे 12 दिन से, मैं 10 रोटी लाया हूं, तुम 10 लोग के लिए दे रहा हूं, बेटा क्यों नहीं ले रहा हो? कहने लगे नहीं अंकल हम नहीं लेंगे रोटी, आप वापस ले जाइए। मां ने पूछा बेटा कौन है? बोले एक अंकल आए थे। अच्छा कुछ खाना लाए हैं? हाँ मम्मी लेके आए थे। लेके आए थे मतलब तुमने क्या वापस तो नहीं कर दिया? उसने कहा मम्मी 10 रोटी दे रहे थे, हमने वापस कर दिया। अरे तूने ये क्या किया, 10 रोटी मिल रही थी, ये 10 रोटी ले लेते, हम लोग एक एक रोटी खा लेते और 2-4-5 दिन जिंदा रहते। अब तो लगता है अब मर जाएंगे। ये पागल लड़की मेरे घर में पैदा होनी थी, इसी लड़की को यहां पर आना था। और मां उस लड़की को न जाने कैसी कैसी बातें बोलने लगी। आपको मालूम है वो लड़की सुनती रही लेकिन आसमान की तरफ देखती रही, प्रभु की तरफ देखती रही, विश्वासी लड़की थी। और हुआ कुछ ऐसा, मां ने उसको अब की बार बहुत मारा और कहा आज के बाद तू बाहर नहीं निकलेगी, दरवाजे पर लोग खाना लाके देते हैं, तू वापस कर देती है। उसने कहा मम्मी मैं वापस कर दूंगी, जब तक मेरा खुदा अपना वादा नहीं पूरा करेगा तब तक मैं अपने हाथ को किसी के आगे नहीं फैलाऊंगी। उसकी मां ने कहा क्या तेरा वादा खुदा पूरा करेगा? 12 दिन हो गए हमारा परिवार भूखा है, तू भूखी है, लेकिन अब तू चाह रही है कि और हम इस दरिद्रता में जिए, इस अकाल में जिए और मर जाएं। उसने कहा मम्मी मर भी जाएं तो भी मैं अपने खुदा के सामने उसके वादे में खड़ी रहूंगी। उसने कहा क्या वादा तेरे खुदा का? उसने कहा वो ही जानता और मैं जानती हूं। मेरे प्यारे मित्रों 2 रोटी वापस कर दी, 5 वापस कर दी, 10 वापस कर दी। क्या वादा है खुदा का? समझ में नहीं आ रहा कुछ। क्या वादा है खुदा का? कई बार मेरे प्यारे भाइयों बहनों मैं और आप भी खुदा के वादों को नहीं समझ पाते, भटकते रहते हैं। एक दिन दरवाजा खटखटाया फिर से। जब दरवाजा खटखटाया फिर से, इसकी मां ने कहा जाओगी नहीं तुम अब? उसने कहा मम्मी आखिरी बार जाने दो। इसकी मां ने कहा कोई रोटी लेके आएगा वापस नहीं करोगी? उसने कहा ठीक है मम्मी वादा है। जब ये दरवाजे पर गई, एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया, छोला लेके आया था और कुछ डिब्बे में बढ़िया चीज बना के लाया था। दरवाजा खटखटाया, इसने पहले पूछ लिया क्योंकि मम्मी से वादा था इसका कि वापस नहीं करूंगी और खुदा का वादा इसको ध्यान था। इसने पूछा अंकल लाए क्या हो, पहले तो ये बताओ।
और कितनी रोटी लाए हो पहले ये बताओ, नहीं तो झोला खोलने नहीं दूंगी, तुम्हें ऐसी वापस कर दूंगी। उसने कहा बेटा क्या तू पागल है, मैं जिस दरवाजे पर जा रहा हूं लोग हाथ फैला रहे हैं, मैं देख रहा हूं सब तरफ लोग भीख मांग रहे हैं, अकाल पड़ा हुआ और तू कह रहा है वापस कर दूंगी, तू कह रही है। उसने कहा मैं खुदा के वादे पर टिकी हूं, अगर उसका वादा सही होगा तो ही मैं तेरी ये रोटी लूंगी। उसने कहा 101 रोटी लाया हूं। उसने कहा ठीक है अंकल, लाइए 101 रोटी, लाइए वापस मुझे दे दीजिए। और उस लड़की ने 101 रोटी ले ली। अब उसकी मां ने पूछा कौन आया बेटा? बोले एक अंकल आए थे रोटी लेकर। अरे तूने वापस तो नहीं कर दिया? नहीं मम्मी, मैंने तुझसे वादा किया था वापस नहीं करूंगी, खुदा का वादा मुझे ध्यान था। क्या हुआ, कितनी रोटी लाया? उसने कहा मम्मी 101 रोटी लाया। 101 रोटी। अब हमारे पास 10 लोग हैं, हमारे पास 10 दिन का खाना हो गया अगर एक एक रोटी खाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, उसने कहा उसकी मां ने, तो एक बात बता बेटा, पहली बार जब वो 2 रोटी लाया तो तूने क्यों वापस करी? दूसरी बार वो 5 रोटी लाया तो तूने क्यों वापस करी? तीसरी बार वो 10 रोटी लाया तो तूने क्यों वापस करी? अब की बार वो 101 रोटी लाया तो तूने क्यों ले ली? उसने कहा मम्मी, बाइबल में मैंने पढ़ा था जो 1 देगा उसे 100 मिलेगा। मैं 100 का इंतजार कर रही थी, मैं 2 पर अपने विश्वास को कमजोर नहीं कर रही थी, मैं 5 पर अपने विश्वास को कमजोर नहीं कर रही थी, मैं अपने विश्वास को कमजोर 10 पर भी नहीं कर रही थी। बेटा भूखे मर जाते, वादा किया है मेरे खुदा ने कि मैं तेरे साथ रहूंगा क्योंकि तेरा मूल्य चिड़ियों से ज्यादा बड़ा है। मैं इस वादे पर टिकी हुई थी। मम्मी, आपको मालूम है उसकी मां ने एक सवाल उससे पूछा, कहने लगी चल एक बात बता बेटा, 100 रोटी तुझे 1 की मिली, ये तो वादा था प्रभु का कि 1 का कितना देगा? 1 का कितना देगा? 100 देगा। तो ये 101 क्यों आई? अगर 1 का 100 देना था तो 100 आती। इसका मतलब है तेरा प्रभु ने तुझसे झूठ बोला। उसका वादा था जो 1 देगा उसे 100 दिया जाएगा, जो 1 छोड़ेगा उसे 100 दिया। तो 101 क्यों आया? इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई वादे में फर्क है। उसने कहा नहीं मम्मी, प्रभु के वादे में कोई फर्क नहीं है। जो 1 रोटी मैंने उसको दी थी वो उसने मिलाकर मुझे वापस करी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो किसी का रखता नहीं है। आप देखते हैं गेहूं बोने वाला मुट्ठी में गेहूं लेता है और जमीन पर बोता नहीं है, बड़े विश्वास से वो ऊपर की तरफ उड़ाता है 1 मुट्ठी गेहूं, और वो 1 मुट्ठी गेहूं उसके लिए हजारों मुट्ठियों में वापस आ जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कई बार मैं और आप अपने विश्वास में कायम नहीं रहते। हम सोचते हैं अरे हमें कुछ ही मिल जाए, थोड़ा ही मिल जाए, फटा ही पुराना मिल जाए, हमें ऐसा ही मिल जाए, टूटी फूटी मोटरसाइकिल मिल जाए, अरे हम डेंट पेंट करा लेंगे, हम उसको सही करा लेंगे, हम उसके टायर बदल लेंगे, हम उसका किसी तरीके से उसकी चीजें सही करा लेंगे। आपको मालूम है प्रभु ने आपको क्या बोला है? आपको बोला है तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी और याजकों का। उसके आगे क्या लिखा है, कोई बता सकता है? हैं? परमेश्वर की निज प्रजा हो। तो तुम्हें टूटा फूटा देने के लिए नहीं निज प्रजा बनाया। लिखा है मैं आसमान से जमीन पर देखता रहता हूं कि जो मेरी भक्ति करता है उसकी तरफ कान लगाता हूं और अपनी आंखों से देखता हूं, ताकि तुम्हारे आने जाने में मैं तुम्हारी रक्षा अब से लेकर सर्वदा तक करता रहूं। ऐसा ईश्वर आपके पास है, ऐसा ईश्वर आपके पास है। इस लड़की ने कहा मैं खैरात नहीं लूंगी। वो 2 रोटी लेकर आया है, वादा तो है 1 का 100। अगर वो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं तो मैं भी कहती हूं मैं भी तुम्हारी बेटी हूं। तुम जैसा करोगे मैं तुमसे वैसा ही
स्वभाव से सलूक करूंगा। मैं नहीं कह रहा, बाइबल में लिखा है, जैसा तुम एक दूसरे के साथ करोगे वैसा ही मैं तुम्हारे साथ करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, विश्वास में कायम रहें। और आज जो मैं आपके लिए वचन लेकर आया हूं वो इसी विश्वास पर है। वो आपकी एक रोटी भी नहीं रखेगा। आप क्या सोचते हैं, आप यहां ऑफरिंग बॉक्स में पैसा डालते हैं वो ले लेता है? आप क्या सोचते हैं जो आप टाइट देते हैं वो ले लेता है? वो आपसे लेता कुछ नहीं, अपने शरीर का एक एक कतरा आपके लिए बहाने की दम रखता है। और यहाँ तक लिखा है उसने अपना सारा खून तो बहा ही दिया, और अभी भी लोगों का जब दिल नहीं भरा तो उसके पांव पर भाला मारा, और लिखा है वहां से पानी की धारा निकल गई। और वो धारा जब लोगों के ऊपर पड़ी तो न जाने कितने लोगों ने प्रभु के नाम से वहां पर बपतिस्मा लिया। मेरे प्यारे मित्रों, और फिर अपनी छाती ठोक कर कहा, ये हमने क्या कर दिया जिसने मेरे लिए कुछ भी ना रख छोड़ा। मेरे प्यारे लोगों, आज प्रभु आपसे मोहब्बत करता है। आप किन चीजों से मोहब्बत करते हो, आप किन बातों से मोहब्बत करते हो? थोड़ी देर तो अपनी आंखें उठाकर देख सकते हो, वो आपके जीवन को बदल सकता है। आपको मालूम है जो आज मैं आपके लिए वचन लेके आया हूं वो कुछ इसी से आधारित है। यदि मेरे साथ आप निकालिए यिर्मयाह की किताब, उसका 29 अध्याय और उसके 11वें पद को पढ़िएगा। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, मैं तुम्हारे, उर्दू की ट्रांसलेशन है भाई, निकाल लीजिएगा, ठीक है? 29 यिर्मयाह उसका 29 अध्याय 11वां पद। जी हाँ, क्योंकि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। पहली चीज बहुत ध्यान से, बहुत बार लोग इस को कायदे से नहीं पढ़ते हैं, इस वर्ष को कायदे से नहीं पढ़ते। मेरे दिमाग में ये चीज़ें बहुत समय से, आज से नहीं बहुत समय से हैं। मेरी 30 साल की सेवकाई है। 30 साल पहले जब हम प्रभु की सेवकाई करने निकले, एक टूटी फूटी साइकिल 24 इंची की हुआ करती थी। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने हाथों से ब्रश से उसको हरे रंग से पेंट किया हुआ था, और उस साइकिल को लेकर हम जगह जगह प्रभु की सेवकाई करने जाते थे। कैरियर नहीं होने की वजह से अपनी बाइबल अपने शर्ट के अंदर रख लेते थे, और कई बार ऐसा होता था कि बहुत धूप में जाते जाते वो बाइबल का ऊपर का पन्ना कई बार ऐसा था हमारे पसीने से गीला हो जाया करता था। फिर बैठकर कहीं पर उसको सुखाते थे, और फिर लगकर कभी यहां से वहां, कभी वहां से वहां जाते थे। और फिर जब लोग रास्ते में मिलते थे जो मेरे जानने वाले होते थे, वो कहते थे, बेटा ये बताओ कहां जा रहे हो? अच्छा लग रहा है किताब कॉपी लेकर कोचिंग जा रहे हो, अच्छा लग रहा है ट्यूशन में पढ़ने जा रहे हो। नहीं अंकल, हम तो जा रहे हैं लोगों के लिए दुआ करने, अंकल हम जा रहे हैं विजिटिंग करने, अंकल हम जा रहे हैं लोगों को प्रभु के बारे में बताने। और बहुत बार लोग ये कहते थे, बेटा अपनी जवानी में अपने दिन खराब ना करो, क्योंकि यही समय पढ़ने लिखने का है। अगर इस समय तुम पढ़ाई लिखाई नहीं किए और यही सब चीजों में फंसे रहे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आज से 30 साल पहले इस पद को पढ़ा था, और इस पद में लिखा है कि परमेश्वर की कल्पनाएं तुम्हारे लिए हानि की नहीं। लेकिन यहां तक लोग पढ़कर रुक जाते हैं और कहते हैं बड़ी छाती ठोकर, अरे परमेश्वर की कल्पनाएं मेरे लिए हानि की नहीं है, परमेश्वर मेरे लिए बहुत अच्छी कल्पनाएं बना रहा है। लेकिन आपको मालूम है इस वर्ष के आगे क्या लिखा है? इसके आगे लिखा है, क्योंकि यहोवा ये जानता है कि हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है, परंतु कुशल की ही आगे, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा, अंत में तुम्हारी आशा पूरी करेगा। मेरे प्यारे मित्रों, बहुत बार बहुत सालों तक धूप में घूम घूम कर, ट्रैक्स बांट बांट कर, लोगों के घरों में जा जाकर, हाथ रख कर दुआ कर करके, न जाने कितने साल लोगों के ताने सुने, अरे बेटा अभी भी सुधर जाओ, तुम लोग इतने पैसे वाले नहीं, इतने तुम्हारे माँ बाप सक्षम नहीं कि तुम्हें किसी जगह पर रख लें, तुम्हें किसी नौकरी पर रख लें, कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक दिन देखना तुम कहीं पे ठेला लगा रहे होगे, एक दिन देखना कहीं पर किसी के यहां नौकर का काम कर रहे होगे। आपको मालूम है जो बाइबल मेरे शर्ट के अंदर थी, जो मेरे पसीने से भीगती थी, उस बाइबल में लिखा है परमेश्वर का वचन। और थोड़ी देर पहले किसी भाई ने यहां ये बात बताई थी, क्योंकि ये वचन क्या है? ये वचन ही परमेश्वर है। आपको मालूम वो वचन मेरे अंदर था, और जो पसीने से भीगता था ये वो वचन था जो मुझे ताकर सोना बना रहा था। मेरे प्यारे मित्रों, कई बार लोग आपको कहेंगे अपना कीमती समय
प्रभु के सामने ना बर्बाद करो। अभी जाओ पहले नौकरी कर लो, अभी जाओ पहले अपना कारोबार देख लो, अभी जाओ पहले अपनी चीजें सेट कर लो। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की कल्पनाएं तुम्हारे लिए हानि की नहीं वरन लाभ की हैं। और लाभ क्या है? जीवन तुम्हारा परमेश्वर सरफराज कर देगा। उसे ये अच्छा नहीं लगता उसके बच्चे साइकिलों पे घूम घूम कर अपने जीवन को नष्ट कर दें, लेकिन उसे अच्छा लगता है कि वो मट्टी से उठाकर अधिपतियों के साथ बैठाने का दम रखता है। यहां तक लिखा है वो घूरे से उठाता है और ऊंचाई पर लाके बैठा देता है। आपके अपने लोग आपको घूरे से तो उठाएंगे छोड़ेंगे, लेकिन अधिपतियों के साथ अगर आप बैठे होगे तो भी लाकर आपको मट्टी में मिला देंगे। लेकिन हम जिस ईश्वर की उपासना करते हैं वो इतना महान है, जो मेरे और आपके लिए कल्पनाएं आसमान पर बैठ के बना रहा है। और कैसी कल्पनाएं हैं? हानि की नहीं है। काहे की हैं? लाभ की हैं। हानि की नहीं है, लाभ की। आप में से बहुत से लोग मेरे पास आते हैं और हमसे कहते हैं कि भैया हमारे लिए दुआ करिए। हम आपके लिए दुआ करते हैं, फिर हम आपको थोड़ा सा प्रभु के बारे में बताते हैं। क्यों बता रहे हैं? हम कोई पागल तो नहीं है। हमारे पास बताने के लिए हमारे स्कूल हैं। हम हो सकता है आपसे ये भी कह सकते हैं कि आप आइए हमारे स्कूल में एडमिशन ले लीजिए। हम आपसे ये भी कह सकते हैं 2-4 घंटे हमारे यहाँ कोचिंग पढ़ लीजिए। हम आपसे ये भी कह सकते हैं हमारे यहाँ आके आप टीचर बन जाइए। हम आपसे ये भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत आप एक ओला खरीद लीजिए, गाड़ी खरीद लीजिए। हम बहुत सी बातें बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एलियन हैं, ऐसा नहीं हम इस पृथ्वी के इंसान नहीं हैं। लेकिन हम आपसे क्या कहते हैं? हमारा दूसरा शब्द ये होता है कि दुआ करो, और फिर एक शब्द होता है बाइबल पढ़ा करो। क्यों? क्योंकि जो कल्पनाएं यहोवा मेरे लिए बनाता है वो हानि की नहीं वरन लाभ की। इसको फिर से पढ़िए, देखिए इसमें एक बहुत अच्छा सेंटेंस छुपा हुआ है जो मैं आपको खोल के बताना चाहता हूं। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं जी मैं तुम्हारे विषय करता हूँ जी उन्हें मैं जानता हूं। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं उन्हें मैं जानता हूं। कौन जानता है? कौन जानता है? प्रभु जानता है। जो कल्पनाएं वो मेरे लिए बना रहा है उन्हें वो जानता है। क्या कल्पनाएं? कि मैं इसको मिट्टी में मिला दूंगा? क्या कल्पनाएं मैं इसको बर्बाद कर दूंगा? क्या कल्पनाएं मैं सारा जीवन इसको साइकिल पे घुमाऊंगा? क्या कल्पनाएं मैं इसको भूखा प्यासा रखूंगा? लिखा है वो हानि की नहीं वरन काहे की है? लाभ की है। लाभ की है। एक जगह मुझे याद है, एक जगह हम गए, हम साइकिल से गए, हवा थोड़ी ज़्यादा भर गई साइकिल में, मुझे आज भी उस समय याद है। और साइकिल में हमने गाटर लगाया हुआ था, एक तरफ से टायर फटा हुआ था और कुछ हवा ज़्यादा होने की वजह से वहाँ से ट्यूब निकल गया और दब गया। और हम पैदल पैदल उस साइकिल को चलाते हुए चले आ रहे थे और मेरे मुंह पे एक ही गीत था, यहोवा चरवाहा मेरा मुझे कुछ घटी। और ये गीत गाते गाते किसी के घर विजिटिंग करने गए। बड़ा मकान, सुंदर गेट, मेरे पास बाइबल और दगी हुई साइकिल। और जब मैंने उस गेट को खड़खड़ाया और साइकिल मैंने बाहर खड़ी की तो अंकल ने कहा कि बेटा साइकिल इसको अंदर कर लो, कोई चुरा ले जाएगा। अरे हमने कहा अंकल कौन चुरा ले जाएगा, ये तो 40 साल पुरानी साइकिल है और दगी भी हुई है। कहने लगे खड़ी रहने दो बेटा वहां पर। और साइकिल बगैर ताले के हम खड़ी करके अंदर चले आए और अब हम अंकल से कह रहे हैं आइए दुआ करें। तो अंकल कह रहे हैं मुझसे बेटा जल्दी कर लो जो कुछ करना है। तो उसके बाद हमने कहा अंकल एक छोटा सा गीत गा लें, फिर उसके बाद हम आपके लिए दुआ करेंगे, परिवार के लिए दुआ करेंगे। बोले बेटा गा लो, 1-2 वर्ष का ही गाना, थोड़ा जल्दी कर लो। और फिर हमने गीत गाया, क्योंकि वो गीत हम गाते हुए चले आ रहे थे। और हमने गीत गाया, यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं है। ये गीत हमने गाया और ये गीत गाया, पूरा गीत गाया। हमें अंकल ने कहा था 1 वर्ष गाना, लेकिन मैं तो बड़े जोश में था। मैंने उसके 3 वर्ष गाई
और गाने के बाद हमने कहा आइए अंकल दुआ करें, और दुआ भी बहुत जोरदार करी। और उसके बाद फिर हमने बाइबल भी 2-4 वर्ष पढ़ी, और अंकल बार बार घड़ी देख रहे, बेटा थोड़ा जल्दी कर लो। और फिर हमने आखिरी दुआ करी, और अंकल ने अपनी जेब में हाथ डाला और पैसे निकाल के देने लगे। हमने कहा नहीं अंकल, जो आपको देना आप चर्च में आके दीजिएगा। और उसके बाद हम उठे और अपनी साइकिल की तरफ बढ़े। अंकल ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, कहने लगे बेटा लड़के तो तुम बहुत अच्छे हो, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बेवकूफ हो। मैंने उनसे कहा अंकल क्या हमने गलती करी? कहने लगे बेटा टूटी साइकिल लेके चल रहे हो, बाइबल हाथ में लेके चल रहे हो, खंजड़ी तुम्हारे पास है, वचन तुम बहुत उम्दा देते हो, गाना तुमने पूरा गाया, सब कुछ बढ़िया किया, लेकिन बेटा जो तुम कह रहे थे यहोवा चरवा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, तुम में बहुत घटी है। कौन सी घटी अंकल? बेटा तेरे पास टूटी साइकिल, पंचर हुई साइकिल, तेरे पास बहुत ढंग के कपड़े भी नहीं, देख मेरे कितना बड़ा मकान है, देख मेरे पास कार भी है, मेरा लड़का बेटा नौकरी करता है, देख उसकी बुलेट खड़ी है, एक ये मोटरसाइकिल खड़ी है। ये गीत तो मुझे गाना चाहिए, यहोवा चरवाहा मेरा कोई घटी मुझे नहीं, तू क्यों ये गीत गा रहा है? तेरे पास तो घटी घटी है। मैंने अंकल से कहा अंकल ये वर्ष पढ़ लेना, यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है, चूंकि जो कल्पनाएं यहोवा बनाता है उसे वो जानता है, जो हानि की नहीं वरन लाभ की हैं। और आपको मालूम क्या हुआ? 25 साल बाद उस अंकल से मेरी मुलाकात हुई, और अंकल को मैं अपने घर यहां पर लेकर आया। कहने लगे बेटा ये बता ये जगह किसकी है, क्या किराए पे है, या ये जगह कहां से तुझे मिली? मैंने कहा अंकल ये सब कुछ प्रभु ने मुझे दिया है। उसके बाद मैं उनको अपने घर ले गया, उसके बाद मैं उनको अपने स्कूल ले गया, उसके बाद मैंने उनको अपनी गाड़ी में बैठाया, उसके बाद थोड़ी देर के बाद दूसरी गाड़ी ड्राइवर लेकर आया, मैंने उसको दूसरी गाड़ी में बैठाया और उसको एक बढ़िया रेस्टोरेंट में ले गया। और जब कुछ सब कुछ देखने के बाद उस अंकल ने कहा बेटा गाना जरूर तूने उस दिन झूम कर गाया था, लेकिन आज मैं तुझे देखकर कह सकता हूं घटी मेरे में है, तेरे जीवन में कोई घटी नहीं, क्योंकि जो कल्पनाएं यहोवा तेरे लिए बनाया है वो हानि की नहीं वरन लाभ की है। मेरे प्यारे मित्रों, हो सकता है आज आपके पास फटी कमीज हो सकता है आज आपके पास टूटी साइकिल हो सकता है आज आपके पास बढ़िया कुकर ना हो सकता है आज आपके पास मकान ना हो सकता है आज आपके पास कोई बैंक बैलेंस ना हो सकता है आज आपके पास सोना चांदी ना हो, लेकिन जो यहोवा आपके लिए कल्पनाएं बना रहा है वो हानि की नहीं वरन यहोवा जानता है वो लाभ की है। और उसके आगे लिखा है तुम्हारी आशा कभी नहीं टूटेगी। Show your support to our GSC ministries by your generous donations and offerings. Your prayer and support will help us to continue spreading God's work in India through our TV program. You can also pay by scanning the QR code. Follow us on Facebook, Instagram, YouTube. Like, share, and subscribe to get our weekly church service and latest Christian worship songs of our ministry on Spotify, Wink Music, iTunes, and all music platforms. And don't forget to hit the bell icon.